ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि आपके जीवन में जो पत्नी के रूप में आज आपके सामने है, पुत्र के रूप में जो आपके सामने है, क्या आप जानते हैं कि यह कौन है और क्यों यह हमारे साथ आए हैं? इनका क्या परिचय है? जानते हैं आप? नहीं जानते हैं ना? आज मैं इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों का, सारी जिज्ञासाओं को, इस चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। यह आज का वीडियो टॉपिक अध्यात्म से इतना जुड़ा हुआ है कि अगर हमने इसके परिचय को समझ लिया तो हमें इनमें कभी भी कोई शिकायत नहीं हो सकती और शिकायत करने से भी मिलना भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज हमारे सामने, हमारे जीवन में जो सगे संबंधी बनकर आए हैं, वह पत्नी के रूप में, पुत्रों के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। उनका हमारे प्रति कैसा व्यवहार रहता है और हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यह इनको कभी भी भूलना नहीं। आपको ध्यान रखना है कि भूलने में परेशानी ही परेशानी है। आप जीवन को सुचारू रूप से काट नहीं पाएंगे, आप जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे सामने अगर पत्नी के रूप में जो आत्मा है, वह हमारे अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप आई है। हम कर्म करते समय नहीं सोच पाते हैं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। अगर उस पत्नी का व्यवहार हमारे प्रति सर्वथा उचित होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी हमारी सेवा कर रही है, या हमें लगता है कि यह हमारी सेवा ना करके हमारे जीवन को ही नरक बना रही है, इन दोनों स्थितियों में हम उसका आपसी परिचय करवाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी पत्नी का व्यवहार अपने प्रति देखते हैं कि वह हमारे कार्यों में सहयोग करती है, हमारी बात मानती है, हमारे दुख सुख का ध्यान रखती है और हमारे आध्यात्म मार्ग में हमारी सहयोगी बनती है, भक्ति मार्ग में सहयोग करती है, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि वह जो जीव आत्मा है वह हमारे सत्कर्मों के कारण हमें मिला है। सत्कर्मों के कारण मिला है क्योंकि हमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिन्हें हम पुण्य कर्म के रूप में मान सकते हैं और पुण्य का फल होता है सुख। और यदि उसी पत्नी से हमें बार बार परेशानी आती है, हमारा कहना नहीं मानती है, हमारे साथ धोखा करती है, हमारी किसी भी कार्य में सहयोग की जगह वह हमारे साथ असहयोग करती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपने उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। यह कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों इतना कष्ट मिल रहा है हमारी पत्नी के द्वारा। तो इसमें आप यह पक्का समझ लीजिए कि आपने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार बर्ताव किया था। तो हमें सबसे पहले अपने कर्म की तरफ ध्यान देना होगा। कर्म किसी को माफ नहीं कर सकते, वे हमें पहचान लेते हैं। चाहे हम इस मृत्यु लोक में रहें या अन्य कहीं भी किसी भी जगह पर रहे, कर्म हमें फल देने के लिए वहाँ पहुँच ही जाएगा और वह किसी न किसी का सहारा लेंगे। कोई न कोई हमारा घर का सदस्य बन के आएगा। यदि आपने किसी को सताया है तो
आपको भी सताया जाएगा। आपने किसी को गंदी दृष्टि से देखा है तो हो सकता है कि आपको दृष्टिहीनता का सामना पड़ जाए। आप जिस अंग से जो भी बुरा कार्य करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वह अंग ही आपसे छीना जा सकता है। आज हम गरीब हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने कभी किसी को दान नहीं किया, हमने धन का दुरुपयोग किया, इसलिए धन हमसे छीन लिया गया है। हमने बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया है, किसी को प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है हमारी अपनी स्थिति गूंगे जैसी हो जाए। और जहाँ तक पुत्रों का सवाल है, तो पुत्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। न जाने कहाँ से कौन कौन सी आत्माएं हमारे पुत्र के रूप में आज हमारे सामने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, पुत्र 4 तरीके के होते हैं। ध्यान रखिए, कितने तरीके के? 4 तरीके के। पहला हुआ पुत्र होता है जो हमारी सेवा करता है। तो इसका मतलब है कि हमने उस आत्मा की कभी न कभी सेवा की होगी और वह अपना बदला चुकाने के लिए आया है और हमारी सेवा कर रहा है, और वह सारे जीवन करेगा। यदि हमारा पुत्र कोई ऐसा या देनदार पुत्र हुआ, अब एक लेने वाला पुत्र हो सकता है हमारे आपके जीवन में हो, तो वह क्या करेगा? उसे आपकी सेवा से कोई मतलब नहीं हुआ, आपके धन को बर्बाद करेगा। धन को कोट के, फुसला के, धमका के लेगा ही लेगा और लेकर उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि हमने उसका धन इसी रूप में लेकर के बर्बाद किया था। दोस्तों, बातें समझ में आ रही है ना? और तीसरा पुत्र वो होता है जो उदासीन है। उसकी जब तक शादी उसकी नहीं होती है तब आपका सहयोग करता है, और शादी हो जाने के बाद उसका आपसे कोई लेना देना नहीं रह जाता है। वो अलग हो जाएगा, उसका अपना परिवार होगा, वह अपने परिवार को लेके अलग हो जाएगा। आपकी बुराई भी नहीं करेगा, आपको सताएगा भी नहीं, लेकिन आपकी मदद भी नहीं करेगा। आपके साथ में उसे कोई सहानुभूति भी नहीं होगी। वह एकदम उदासीन पुत्र होगा। और पुत्र ऐसा आएगा, यदि हमने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को कष्ट दिया, सताया, उसे प्रताड़ित किया है, उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है, तो वह पुत्र जो हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक वैसा ही करेगा। वह आपके साथ एक दुश्मन के रूप में पेश आएगा। वह आपको मारेगा भी, घसीटेगा भी, गाली गलौज भी करेगा, क्योंकि उस समय आप सामर्थ्य थे तो वह आपका कुछ नहीं कर सकता था, और आपने मनमाने तरीके से उसे दुखी किया था, उसकी आत्मा को आपने दुखी किया था। आज परमात्मा ने वह मौका उसको दे दिया है और वह आज अपना बदला चुका रहा है। तो फिर क्या करें? इनसे कैसे बचें? स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने में ही भलाई है। आप इसका प्रतिकार नहीं कर सकते, आप इसका कर चुकाए बिना बच नहीं सकते। जैसा आपने किया है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर आगे भागने की कोशिश करेंगे तब भी वह क्रम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस जन्म में बच जाएंगे तो अगले जन्म में भी नहीं बच पाएंगे। वह तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी एक एक हरकत का बदला आपसे नहीं ले लेगा, तब तक वह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो यह 4 तरीके के पुत्र होते हैं। क्यों कहा गया शास्त्र में? इसीलिए कहा गया है कि सदैव सहृदय शुभ कर्म कीजिए, पाप कर्मों से बचिए। अब इन लोगों के साथ, इन सदस्यों के साथ हमें क्या करना है? तो दोस्तों, हमें ना तो लगाव पैदा करना है इनके प्रति और ना दुश्मनी का व्यवहार करना है। इनके साथ एक कर्तव्य मानकर अपने आप उसके बाद यह क्या करते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें करने दीजिए। आप
रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। आप बुढ़ापे की जाएंगे और वह यौवन की तरफ जाएंगे। वो हर तरीके से आपको इतना प्रताड़ित करेगा, वह पुत्र इतना प्रताड़ित करेगा जितना प्रताड़ित आपने किया होगा उन्हें, जितना आपने उसे किया था। इनके साथ एक कर्तव्य भाव रखिए, सिर्फ कर्तव्य का पालन कीजिए, सिर्फ अपनी कर्तव्य का पालन कीजिए। जो शास्त्र सम्मत हो वह उनके साथ करिए, और जो वह कर रहा है उन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह हमारा ही मानस पुत्र है। यह हमको दुखी अथवा सुखी करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वह काम कर रहा है जो उनके साथ हुआ है। अब इससे यदि आप दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, यह आपकी मनोस्थिति है पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे आप हर्ष से स्वीकार कर लीजिए, चाहे आप मजबूरी में स्वीकार कर लीजिए, या रोकर के स्वीकार कर लीजिए, लेकिन स्वीकार तो आपको करना ही होगा। भोग लीजिए, अभी इसी जन्म में भोग लीजिए, वरना यह भी जन्म अगर निकल गया तो और ब्याज लग जाएगा, और अगले जन्म में भी आप इनका बदला आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ता है। तो 4 प्रकार के मैंने बताए हैं पुत्र, और जो पत्नी है वह आपकी, उसके साथ भी आपने ऐसा ही किया था जैसा आज वह आपके साथ कर रही है। दोष मत दीजिए किसी को, कोई शिकायत करने मत जाइए। आपने किए हुए कर्मों का ही सभी फल पाते हैं, और कोई किसी को दुखी अथवा सुखी कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आप परमात्मा को भी दोष मत देना, क्योंकि परमात्मा का एक कानून है, एक नियम है। अगर उस नियम को आपने यदि उल्लंघन किया है तो सजा मुकर्रर होती है, वह आपको मिलनी ही है। इसलिए समझ लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि संसार में हमारा कौन है। इन 4 प्रकार के पुत्रों और पत्नियों के साथ में ये आप सापेक्ष निर्णय लीजिए कि ये हमारे नहीं हैं, हमसे लेने के लिए आए हैं या फिर देने के लिए आए हैं। तो हमें लेना भी है और देना भी है। साथ में इनका साथ अपना क्या कर्तव्य है उसमें तो ढील मत आने देना। अगर यहाँ भी आप चूक गए तो फिर एक नया कर्म और आगे आपको पता नहीं कहाँ तक खींच के ले जाए, लेकिन बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमारा अपना यहाँ कौन है? हमारा अपना तो सिर्फ परमात्मा ही है। आप जिसको भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट हो, आप उसके चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए। अपनी मन की शांति को भंग मत होने दीजिए, ताकि इन कर्म का से आपका छुटकारा हो जाए। जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतनी जल्द आप सुखी हो जाएंगे। परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, यह प्रकृति है और प्रकृति का अपना कानून है, और प्रकृति हमें अपने कर्मों को भोगने के लिए हमें विवश करती है। तो आज की प्रस्तुति में यही मैं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आप खुद भी पसंद न करते हो। फिर सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आप सबों को वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।